नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलविशकलां प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्बिशाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपार्श्वनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषी तीर्थंकर भगवान की देवदेशना शायद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सत्य व्रत का कथन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार में जो वस्तु है वह अपने वस्तुत्व रूप से परिणमन कर रहे हैं। उस वस्तु का परिणमन उसी के अनुसार चल रहा है और आज से नहीं, अनंत काल से, और उसका परिणमन उसी के अनुसार चलेगा अनंत काल तक। हे जीव, उसका परिणमन मेरे अनुसार नहीं होगा और उसका जो परिणमन मैं अपने अनुसार करवाना चाहता हूँ यही मेरा मिथ्यात्व है। धर्मचंद जी शास्त्री, मेरे पास बुद्धि अल्प है और उस अल्प बुद्धि के कारण मैं उस वस्तु को बदल देना चाहता हूँ और मैं उसको बदलने के लिए अपना सारा पुरुषार्थ लगा देता हूँ। संजय भाई, उस वस्तु को बदलने के लिए मैं अपना सारा जीवन भर पुरुषार्थ लगा देता हूँ और उस वस्तु को बदलने का पुरुषार्थ करता हूँ और उस वस्तु के बदलने के पुरुषार्थ को मैं धर्म मानता हूँ। धर्मचंद जी शास्त्री, मैं सारी निवाई को बदल दूंगा। मेरा नाम मेरे पिताजी ने धर्मचंद रखा है। मैं सारे लोगों को धर्मात्मा बना दूंगा क्योंकि मैं धर्मचंद जी हूँ। हे जीव, तू जो उसको बदलने का पुरुषार्थ कर रहा है और पुरुषार्थ भी करे तब भी ठीक है। संजय भाई, पुरुषार्थ भी करे तब भी ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करूँगा, बदल ही दूंगा।
हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, तेरे सामर्थ्य किसी को बदलने की उन तीर्थंकर भगवान में भी नहीं थी, तेरे पास कहाँ से आ गए? भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ और 24 तीर्थंकर और अनंत तीर्थंकर आज तक एक को भी नहीं बदल पाए, और यदि बदल दिए होते तो आज संसार में एक भी नहीं होता। धर्मचंद जी शास्त्री, तुम यहाँ क्यों बैठे? नहीं, यहाँ बैठे मतलब इस पंचम काल में क्यों बैठे? महाराज, महावीर ने मुझे बदलने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं बदला था, और यदि बदल गया होता तो आज इस निवाई में बैठा नहीं होता। सत्य है कि नहीं संजय भाई? महावीर ने, आदिनाथ ने, अनंत तीर्थंकरों ने प्रत्येक जीव सुखी हो जाए ऐसी भावना भाई थी कि नहीं संजय भाई? संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे 1 इंद्री हो, 2 इंद्री हो, 3 इंद्री हो, 4 इंद्री हो, 5 इंद्री हो, संगी हो, असंगी हो, नारकी हो, मनुष्य हो, देव हो, त्रियंच हो, एक के प्रति भी उनकी ऐसी भावना नहीं रहे कि यह सुखी ना हो। उन्होंने ऐसी भावना भाई कि संसार का प्रत्येक जीव सुखी हो जाए, और ऐसी देखो झूठी मूठी भावना नहीं संजय भाई। भावना भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बताओ? चली गए, देखो चली जाते हैं। चेतन प्रकाश जी, शुभ अशुभ तो बहुत दूर की है, अभी उसकी और पास चलो। हे जीव, भावना भी 2 प्रकार की होती राकेश संगी। एक अंदर से भाई हुई भावना, और एक बाहर से ढोंग की भावना। देखो, एक ढोंग पूर्वक भावना भाई जाती है, और एक अंतरंग से शुद्ध भावों से भावना भाई जाती है। अब वो एक व्यक्ति ढोंग पूर्वक भावना भाता है कि एक व्यक्ति को हमने देखा बेचारा प्रतिमाधारी हो गया, और प्रतिमाधारी होने के बाद उसको 2 प्रतिमा ले ली, उसने अतिथि संविभाग नाम का व्रत ले लिया। मनोहर लाल जी, 2 प्रतिमा में एक व्रत होता है अतिथि संविभाग। इसका क्या मतलब है संजय भाई? क्या मतलब इसका? गलत गलत। पहले तो तुमने अगर लगा दिया ना, वो तुम्हारा अगर गलत है, और फिर तुमने जो स्वरूप का व्याख्यान किया वह भी गलत है। नीरज भाई, अतिथि संविभाग, हे जीव, अतिथि संविभाग का मतलब क्या? अतिथि संविभाग मतलब जिसकी 2 प्रतिमा है वह बेचारा भोजन नहीं कर सकता। अब देखो संजय भाई, समझ मेरी बात। वस्तु अलग है, और वस्तु के बारे में मेरे विचार अलग हैं। वस्तु एक थी, लोग 1000 थे, और 1000 लोग ने एक वस्तु के बारे में विचार बनाए, और 1000 प्रकार के बनाए। समझो धर्मचंद जी शास्त्री, नहीं आ रहा समझ में? क्या कर रहे? हे जीव, बहुत गहरा विषय है। वस्तु एक थी महावीर भाई प्राणा, वस्तु एक थी, लेकिन लोग 1000 थे, और उनको देखने वाली 2000 आंखें थी। एक वस्तु को 2000 आंखों ने देखा, क्या 2000 आंखें एक साथ देखेंगी?
महावीर छाबड़ा 2000 आंखें उस वस्तु को एक साथ देखेंगी, कैसा देखेंगी? 2000 आंखें संजय भाई 2000 प्रकार से देखेंगी, वस्तु 2000 प्रकार की हो गई। ओह, अब देखो विमल महाराज साहब कहेंगे महाराज मैं सत्य बोल रहा, महावीर छाबड़ा कहेगा मैं सत्य बोल रहा, धर्मचंद जी शास्त्री कहेंगे मैं सत्य बोल रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। देखो पदमचंद जी सब अपनी आंखों से देखते, दूसरों की आंखों से कौन देखता है? ऐसा कोई आदमी है जो दूसरों की आंखों से देखता हो? हे जीव नंदलाल जी समझो मेरी बात कि वस्तु एक थी, लेकिन एक वस्तु को देखने वाले बेचारे 1000 लोग थे और 1000 लोगों ने एक वस्तु को देखा, लेकिन उनका देखने वाला नज़रिया 1000 प्रकार का था और जैसा उनका नज़रिया था वैसी ही उनको वह वस्तु सामने दिखाई दी। पदमचंद जी पराणा, अब देखो तुम बुजुर्ग हो गए, तुम ही से पूछते हैं। पदम भाई बात समझो कि वस्तु जैसी थी वह वैसी ही थी और वैसी ही रहेगी, लेकिन मेरी देखने की नज़र जो है वह देखने की नज़र मेरी खोटी थी, इसलिए वह मुझे वस्तु खोटी दिखी। एक उदाहरण होता ना, इनका क्या नाम है जी, चश्मे वाले दादाजी बप्पू लाल जी, हाँ बप्पू जो भी, हाँ ठीक सुनो, बप्पू लाल जी, एक स्त्री रोड पर डली थी मरी हुई, और उस मरी हुई स्त्री को देख करके एक वहाँ से कामी व्यक्ति निकला। उसने क्या देखा कि अरे इतनी सुंदर स्त्री मर गई, यदि 5 मिनट पहले मैं आ गया होता तो इसके साथ भोग लेता। वहीं से एक मुनिराज निकले, उसी स्त्री को देख करके मुनिराज ने क्या सोचा, यह स्त्री यदि अपने जीवन जीते हुए यदि धर्म कर लेती तो यह मोह इसका कल्याण हो जाता। और वहीं से एक डॉक्टर निकला, 10 मिनट पहले यदि मैं आ गया होता तो इसकी आंखें निकाल लेता, तो इसकी आंखें दूसरे के काम में आ जाती। स्त्री कितनी थी, नजरिए कितने बने। अब सत्य कौन सा नजरिया है, सत्य कौन सा नजरिया है, और किसके नजरिए से तुम उस वस्तु की सत्यता खोज करोगे कि हे जीव वस्तु एक थी, जैसी थी वैसी थी, लेकिन मेरा नजरिया खोटा था, इसलिए मैंने उस वस्तु में से क्या पकड़ा, उस खोट को ही निकाला। ज्ञानचंद जी समझ मेरी बात, कहीं रोड पे सोना डला हुआ हो, अब ज्ञानचंद जी यदि देख लें तो ज्ञानचंद जी का नजरिया बनेगा यह सोना मेरी तिजोरी में आ जाए तो मैं माला माल हो जाऊं। मुनिराज देखे तो मुनिराज का नजरिया बनेगा कि इतना सोना यदि मंदिर के शिखर के कलश पे लग जाए तो भगवान का कलश चमक जाए। समझो बात को, वस्तु एक ही है कप्पू लाल जी, लेकिन वस्तु देखने वाले बेचारे अनेक हैं, और जितने उस वस्तु को देखते हैं उतने प्रकार के नज़रिए बनाते हैं, जबकि वस्तु उतने प्रकार की नहीं थी। वस्तु तो जो थी वही थी, लेकिन मेरे अंदर में क्या चल रहा है राकेश संगी, क्या चल रहा है जी? तेरे अंदर में जैसा चल रहा होगा, कई बार देखो तुमने अनुभव किया हो राकेश सिंह,
कभी अग्रवाल मंदिर में बाजे बज रहे हों, अच्छा जोर जोर से, तो तुम्हारे घर में सुनाई देते कि नहीं? थोड़े बहुत तो देते होंगे। स्टैंड पे सुनाई देते कि नहीं? ओहो। अब ये बताओ कि उन बाजों में धुन कौन सी आ रही? देखो ज्ञानचंद जी, तुम्हारा ज्ञानचंद जी नाम है, ज्ञान ही उत्तर देना। नीरज भाई, अग्रवाल मंदिर के पास में बाजे बज रहे थे और मैं स्टैंड पे यहाँ पे खड़ा था, चौराहे पे। कौन सा चौराहे जी? हाँ, अहिंसा सर्कल पे खड़ा था। वह बाजे मुझे धीमी धीमी गति से सुनाई दे रहे थे। अब ये बताओ कि उनमें कौन सी धुन बज रही? अब देखो छाबड़ा जी को केवल ज्ञान, सो धर्मेंद्र है ना, तो अवधि ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया ना। हे जीव, तुम अहिंसा सर्कल पे खड़ा है, बाजे अग्रवाल मंदिर के बज रहे हैं, जो तेरे मन में चल रहा होगा वही धुन तुझे सुनाई देगी। वहाँ पे कौन सी धुन बज रही इससे कोई मतलब नहीं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मात्र मैं जिस गाने को गुनगुना रहा था मन में, उसी धुन में वह धुन जो है शामिल हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे धुन कोई और बज रही थी। ऐसे है पुनीत संगी, वस्तु एक है अनेक नहीं है। संजय भाई, क्यों तुम कर्मों को हाथ लगा रहे? क्या हो गया तुम्हें? किसने क्या, कौन ने क्या बोल दे? समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा बताओ? वस्तु एक थी और वस्तु एक ही है, और वह अपने स्वरूप में ही परिणमन कर रही थी, और वह अपने स्वरूप में परिणमन करते हुए मैंने जैसे उस वस्तु को देखा, उस वस्तु में मेरे मस्तिष्क में अनेक अनेक वस्तुएं आई। कई जीवों के मस्तिष्क में। देखो संजय भाई, यदि उस प्रयोजन से संबंधित तुमने वस्तु को समझा तब तो सम्यक अनेकांत होगा, और प्रयोजन से रहित उस वस्तु का प्रयोजन निकालोगे तो वह मिथ्या अनेकांत हो जाएगा। कैसे? कैसे? नवरतन टोंगिया भोजन करने बैठा। अब नवरतन टोंगिया ने बोला, सेंधवा ने, सेंधवा ने, सेंधवा ने मतलब संजय भाई, सेंधव आने मतलब, सेंधव आने, सेंधव मतलब नमक, आने मतलब लाओ। तो इन्हें अपनी देवी से बोला सेंधव आने, और सेंधव मतलब नमक भी होता है और सेंधव मतलब घोड़ा भी होता है। तो वह इनकी देवी गई और बाजार से घोड़ा लेके आ गई कि लो पकड़ो। संजय भाई, अब देख परिस्थिति देखो कि यहाँ पर परिस्थिति क्या थी और किस परिस्थिति में किस शब्द का उपयोग हुआ है, और जिस परिस्थिति में जिस शब्द का उपयोग हुआ है वहाँ उसका अर्थ वैसा निकलेगा। अब तुम रोटी खाते हुए नवरतन टोंगिया को घोड़ा लाके दे दो। अब नवरतन टोंगिया यात्रा के लिए जा रहा था। अब नौकर से बोला सेंधवा ने, अब वो नौकर गया तो नमक लेके आ गया, लो नवरतन भाई। तो देखो नीरज भाई, वस्तु का प्रयोजन देखना पड़ता है। वस्तु में अनेक दृष्टियां हैं, लेकिन उस प्रयोजन भूत दृष्टि को मैंने यदि पकड़ा तो वह मेरा कथन सत्य है, और प्रयोजन से रहित होकर के मैंने उस वस्तु को पकड़ा तो वह मेरा कथन असत्य है, झूठ की कोटि में है, और वह मेरा कथन जो है वह कर्म बंध का साधन है। इसलिए हे धर्मचंद शास्त्री, समझ वस्तु को, वस्तु को समझ।
मेरे अंदर में क्या चल रहा है, मेरे अंदर में क्या विचार आ रहे हैं, उन विचारों के अनुसार यदि तू वस्तु को खोजेगा वह वस्तु तुझे सत्य मिलने वाली नहीं। देखो एक डॉक्टर भी होता ना, तो एक डॉक्टर भी संजय भाई, डॉक्टर मरीज को जब देखता है तब उसके मस्तिष्क खाली हो जाए। विमल मार साहब, तुम तो होशियार हो कि नहीं? होशियार हो ना। अब समझो मेरी बात, तुम्हारे यहाँ दूध आता है दूध काय में लेते तुम? कैन में लेते ना, तो रोज अलग अलग कैनों में लेते, एक ही में लेते हो। तो उसी कैन में आज लिया था, उसमें कल का भरा था, और उसी में आज का और उसी में भरवा दोगे? नहीं, कल का तो पी लिया था, थोड़ा सा बचा था, क्या करें? अब थोड़ा सा बचा तो फेंकेंगे थोड़ी? नहीं, दूध को तो गर्म कर लेते हो, वो बात नहीं कर रहे, लेकिन दूध आज गर्म कर लिया था, लेकिन उसमें जिसमें भगोनी में गर्म किया था वो मैंने पूरा नहीं पी पाया, थोड़ा सा बचा था, और आज दूध वाला और लेके आ गया, तो इसी में और डाल दो। क्यों? उसमें क्यों नहीं लोगे? हे विमल मार साहब, समझ मेरी बात। कौन बातें कर रहा है? मुकेश सिंह। हे विमल मार साहब, देखो विमल मार साहब कितने होशियार महाराज। आज का दूध है उसमें मैं नया नहीं लूँगा, नया लूँगा तो सारा फट जाएगा। पहले इस बर्तन को साफ करना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा, और मांजने के बाद फिर उसमें नया दूध डालूँगा, तब वह काम में रहेगा। ऐसे हे जीव, मेरे अंदर में, मेरे मस्तिष्क में अनंत काल से जो चल रहा है क्रोध, मान, माया, लोभ, संजय भाई, अब मैं धर्म का दूध लेने जाता हूँ, लेकिन उसी बर्तन में डाल देता हूँ। किसमें? जो पुराना बर्तन था जिसमें लगार लगी थी, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, और उसी लगार में मैं डाल देता हूँ, तो वह दूध भी मेरा कैसा हो जाता है? उसी के जैसा हो जाता है। माता वो चली गई। आज बार बार क्यों जा रहे हैं? संजय भाई, दही के बर्तन में दूध डालेगा तो क्या होगा? फट जाएगा कि दही बन जाएगा? फट जाएगा ना कि दही बन जाएगा? अब देखो तुम लोग कितनी, संजय भाई, फटना अलग चीज है और दही बनना अलग चीज है। फटा दूध जो होता है उसका दही नहीं बनता, फटे दूध में घी नहीं निकलता, दही जो बनता है उसमें घी निकलता है। इसलिए संजय भाई, दही में दूध डालेगा, उस दूध को भी दही जो है अपने रूप कर लेगा। ऐसे हे जीव, मेरे अंदर में राग, देश, क्रोध, मान, माया सब चल रहा है, और आज तक मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं जितना धर्म रूपी दूध लाता हूँ उसी कटोरे में डाल देता हूँ, और वह दूध बचता ही नहीं है, वह दही बन जाता है। संजय भाई, सत्य है कि नहीं? अब हमने तुमको बताया ना कि देखो, राग देश का अभाव होना धर्म है, राग देश का अभाव होना चारित्र है, और जिसके पास चारित्र है उसको राग देश की कमी नियम से होगी, और राग देश की कमी नहीं हुई तो उसके पास चारित्र नहीं है। बाहर से भले सफ़ेद कपड़े पहन लो या कपड़े उतार के फेंक दो, उससे कोई संबंध नहीं। नीरज भाई गलत तो नहीं है?
हे जीव, बाहर सफ़ेद पहन ले, चाहे कपड़े उतार के फेंक दे, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं। बाहर यदि कार्य हुआ है, अंदर में तेरा कार्य हुआ है कि नहीं, अंदर में राग द्वेष का अभाव हुआ कि नहीं। और जितना जितना राग द्वेष का अभाव, उतना उतना मेरा धर्म, और जितनी जितनी राग द्वेष की बढ़ोतरी, उतना उतना धर्म। लेकिन देखो संजय भाई, धर्मात्मा जीव के अंदर में राग द्वेष कम हो जाए, ऐसे धर्मात्मा बहुत। अब माना कि संजय भाई, वो प्रतिमा की बात चल रही थी, मैं भूल नहीं, अभी याद करवा देना, ठीक है। अतिथि संघ विभाग, अभी भूल नहीं जाना। संजय भाई ने 4 प्रतिमा ले ली, माना की, नहीं माना की बोला ना, अभी ले नहीं ली, 4 प्रतिमा ले ली। अब संजय भाई 4 प्रतिमा लेकर के क्या करेगा? अब धर्म सभा में तो आएगा, लेकिन कब आएगा? कब आएगा? जब आदि धर्म सभा हो चुकी होगी, पहले नहीं आएगा। आदि धर्म सभा हो चुकी होगी, और आदि धर्म सभा में आएगा, और आगे से नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? पीछे से आएगा, और पीछे से आकर के फिर आगे बैठेगा, और जितने लोग बैठे होंगे उन सब से कहेगा, उठो उठो। हे संजय भाई, कसाय बड़ी की घटी ना, तो बोल संजय भाई, हम झूठ बोल रहे, हम झूठ बोल रहे। मैंने बड़े बड़े धर्मात्माओं को ऐसा देखा जो 7 प्रतिमाधारी बेचारे एक धोती लपेटे हैं, हाथ में रुमाल लिए हैं मार्जन करने के लिए, लेकिन वो भरी सभा में बेचारा पीछे से आ रहा है, और पूरा खचाखच पंडाल भरा है, और सबसे बोल रहा, उठो उठो, हमें आगे जाना है, और फिर आगे आके बैठे। संजय भाई क्या हुआ है? कथनचित नहीं, बहुतायत। ऐसा 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 है जीव, ऐसा 1% नहीं, बहुतायत में होता है। अब है जीव, तेरी अंदर में कसाय बड़ी की घटी। जितनी जितनी धर्म आए, देखो महावीर छाबड़ा, अब वो कल बेचारा महावीर छाबड़ा रूठ गया, बोले महाराज चले गए। हे महावीर छाबड़ा, तू सौधर्मेंद्र महाराज को दिखाने के लिए बना क्या? और जब महाराज देखेंगे कि हमारे गले में माला पिन गई, तभी तेरा कल्याण होगा क्या? हे जीव, मैं विधान में बैठा, स्वा के कल्याण के लिए बैठा, और जो मैंने द्रव्य दिया वह स्वा के कल्याण के लिए दिया, किसी को पर को लक्ष्य रख करके नहीं दिया। इसलिए मेरी भावना अच्छी है तो तेरी भावना अच्छी है, तो कोई देखे चाहे नहीं देखे, तुझे फल नियम से मिलेगा। संजय भाई सत्य है कि नहीं? कि नहीं महाराज, मैंने पैसे दिए, अब 50 लोगों के बीच में मुझे माला पहनानी चाहिए। जी कौन बाजी बजा रहा है? हे जीव समझ मेरी बात, समझ। धर्मचंद जी शास्त्री मन के मस्तिष्क में थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। मशीन देखो, एक तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे मील लगे, महावीर भाई पुराना, आज मील को देख के आना। सारा मील जहाँ का तहाँ लगा था, मात्र उसकी एक खील निकल गई थी। चलेगा? क्यों महाराज? इतना 5 करोड़ का मील, 2 रुपया की खील की क्या कीमत? हे जीव सुन महावीर भाई, 5 करोड़ का मील लगा, लेकिन 5 करोड़ की जो कीमत है वही कीमत 2 रुपये की खील की है, क्योंकि 2 रुपये की खील के बिना वह सारा तुम्हारा जो है ना मील, धरा का धरा रह जाएगा।
माताओं, तुम लोगों के पास मशीन है, सिलाई मशीन? किसके यहाँ है बताओ? सबके यहाँ है। ओहो। अब माताओं, पुनीत की अम्मा, समझना बात को, तुमने कभी कपड़े सिले कपड़े, अब एक कुछ कपड़े जो सिले, उस मशीन की जो सुई थी ना, वह सुई तो टूट गई, अब मैं कपड़े सिल दोगी? क्यों? मशीन 5,000 की, सुई 2 रुपया की। उस 2 रुपए की सुई की क्या कीमत? संजय भाई, 2 रुपए की सुई की क्या कीमत? हे जीव, उस 2 रुपए की सुई ने मेरी सारी मशीन बेकार कर दी, और जब तक वह 2 रुपए की सुई नहीं आएगी तब तक मेरी मशीन काम में नहीं आएगी। इसलिए उसमें 2 रुपए की कीमत भी उतनी ही है जितनी मशीन की है। ऐसे हे जीव, मेरे अंदर में धर्म करने की भावना की उतनी ही कीमत है जितनी बाहरी की है। अब मैंने धर्म तो किया, लेकिन धर्म करते हुए इतना सा भाव आ गया कि मुझे लोग देख रहे कि नहीं। ओ हे जीव, तेरा सारा किया कराया पानी में फिर गया, पानी मिल गए। अब धर्मचंद जी शास्त्री बोलेंगे, बोले महाराज नाराज हो गए। हे धर्मचंद शास्त्री, तूने पढ़ा कहाँ से ऐसा? तूने पढ़ी कहाँ से ये गणित? हे जीव, वस्तु तो जैसी है वैसी है। मेरे मस्तिष्क में जो चल रहा था, मैं उस वस्तु को उसी नजरिए से देख रहा था। जरूरी नहीं कि वस्तु वैसी हो। मनमोहन लाल जी, मैंने जैसी देखी, मैंने जैसी समझी, वस्तु वैसी है, जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आँखों से देखा है, इसलिए मैं किसी की मानूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आँखों से देखा है। हे जीव, तुझे चद्दर का चश्मा लगाने की आवश्यकता है। हे जीव, वस्तु ऐसी नहीं है, वस्तु ऐसी नहीं है। महावीर भाई प्राणा, वस्तु तो जैसी है वैसी है। इसलिए महावीर भाई, तुम अपने अंदर में कोई भाव नहीं रखना। महाराज तुमसे नाराज नहीं, तुम्हें खूब आशीर्वाद है। तुम खूब विधान करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो। और सोधर्मेंद्र जब विधान करता है तो वह क्या करता है? सोना, हीरा, पन्ना, मोती बिखेरता है, अपना सारा खजाना लुटाता है। और जो लूटने वाले दर्शक आते हैं वह लूटने के लिए आते हैं। अब महावीर छाबड़ा, तुम सूखे सूखे बैठे रहो, कंजूस बने। देखो ऐसे नहीं। अब वो महावीर जी जो थे ना वहाँ के, तुम महावीर जी यहाँ के, तुम वो वहाँ के। अब महावीर जी जो थे ना दुगेरिया, उनको पिछी मिली थी, और पिछी के उपलक्ष्य में उन्होंने बोला, महाराज मैं 500 चांदी के सिक्के बांटूंगा। सूखे सूखे नहीं, वो पत्ते से ले आओ। तो इसलिए महावीर भाई, तुम सौधर्मेंद्र बने। सौधर्मेंद्र एक भवतारी होता है, और एक भवतारी जीव जब विधान में बैठता है तो सोना, चांदी, हीरे, मोती बिखेरता है, और जो दर्शक होते हैं वो बटोरते हैं। अब लोग आएंगे बटोरने के लिए। अब देखते हैं महावीर भाई कितनी बार फेंकते हैं। इसलिए धर्मचंद जी शास्त्री, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम खूब आना, विधान में बैठना। महावीर जी के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा, ठीक है ना, सब महावीर भाई लाएंगे और सब फेंकेंगे, और दर्शक जो है वो सब बटोरेंगे। इसलिए हे जीव, अच्छे से करो। जितने उत्कृष्ट भावों से करेगा, जितने उत्कृष्ट भावों से देगा, उतने उत्कृष्ट भावों से मिलेगा। अब तुम लोग तो देखो कैसे सूखे सूखे लोग बेचारे निभाई वाले। अभी देखो ना, 51 लाख का सौधर्मेंद्र बनता है, कितने का?
हे जीव, अब जब 51 लाख का सौ धर्मेंद्र बनता है और फिर वो अपना सारा वैभव लेकर के आता है, धनपति कुबेर बनता है, वह अपने धन के खजाने बटोरता है और फिर जब आनंद आता है विधान में तो सारा नगर उसमें शामिल हो जाता है। संजय भाई, जहाँ धन बरसे वहाँ कौन नहीं आए? सत्य है कि नहीं? जहाँ धन बरसे, अब ज्ञानचंद जी वो तिजोरी में बंद करके रखे रहे हैं तो कौन आ रहा है? इसलिए हे ज्ञानचंद्र, वह धन जो तिजोरी में रखा है वह उसी में रखा रह जाएगा और तू चला जाएगा, और यदि लुटा जाएगा तो अगले भाव में लूटने मिलेगा। धर्मचंद जी शास्त्री, तिजोरी में रखा रहेगा तो सड़ जाएगा, और यदि लुटा जाएगा तो अगले भाव में तुझे लूटने मिलेगा। अब उस नाम तो छोड़ो छाड़ो, नाम से क्या करना, अगले भाव में लूटने मिलेगा। ठीक है। अब उससे हमने काला से बोला कि हे काला, तेरे शिखर जी सारे शिखर के शिखर नीचे हो गए। शिखर जी, शिखर के शिखर नीचे हो गए, तेरी तिजोरी भरी पड़ी है, इन शिखरों को ऊपर कर दे। यदि भगवान के शिखर ऊंचे करेगा संजय भाई, उसको क्या फल मिलेगा? हाँ, देखो संजय बोल रहा है, शिखर काला, यदि शिखर ऊंचे करेगा तो तू भी शिखर के जैसे ऊंचे चमकेगा, और शिखर नीचे होंगे तो तू भी नीचा हो जाएगा। इसलिए धन तो जो है शिखर भाई, बाल बच्चे हैं नहीं, और धन है जो वह बेचारे दूसरे लूटेंगे और अच्छे काम में लगा देगा तो अगले भाव में तुझे फिर मिल जाएगा, फिर झोली तेरी भरी मिलेगी। और तिजोरी में यदि बंद करके रखेगा तो अब जो सड़ाना हो तो सड़ाओ और लगाना हो तो लगाओ। संजय भाई, अपने विषय पे आ जाओ। अपन कहाँ चल रहे थे? अतिथि सम विवाह। ठीक है। अब इसमें एक विषय और चल रहा था, पहले इसको ले लेना, कूटलेख क्रिया। क्या नाम तुम्हारा? नीरज भाई। कूटलेख क्रिया, कूटलेख क्रिया, कूटलेख क्रिया मतलब वस्तु तो जैसी थी वैसी थी, मैंने उस वस्तु को देखा अपनी बुद्धि के अनुसार, और उसे अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने उस संसार में उस वस्तु का प्रचार प्रसार कर दिया। यह कूटलेख क्रिया। संजय भाई, कूटलेख क्रिया, कूटलेख क्रिया। मेरे घर पे कोई बेचारा वह रजिस्टर रख गया था, कोई गहना रख गया था, उधार ले गया था, और उधार ले गया था 500 रुपये, और उधारी की कॉपी में पुनीत संगी ने 500 के 5000 कर दिए। ग्राहक आया, कपड़े ले गया, कितने के? 500 के। अब 1 साल हो गया उधारी हुए, उसने दिए नहीं, तो पुनीत संगी ने क्या किया? 1 शून्य वहाँ और लिख दिया। क्या हो गया? ओह, कूटलेख क्रिया। हे जीव, कूटलेख क्रिया, तूने अपनी कुटिलता उस कॉपी में भर दी, और 1 जीरो ही तो बढ़ाया है। महाराज, मैंने कर गलत क्या किया है? ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, किसी व्यक्ति किसान की मेड़ यहाँ से निकल रही थी और थोड़ा सा यहाँ से निकाल दी। क्या हुआ है? नहीं, तहसीलदार साहब, सत्य है कि नहीं? ऐसा किया कि नहीं किया जीवन में? किया कि नहीं किया? मेड़ जो थी ना, खेत की मेड़ यहाँ से थी और यहाँ से कर दी। अब एक पिता के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियाँ थी। पुत्र जो था चला गया, अब उस पे नाम चढ़ेगा चारों पुत्रों का, चारों पुत्रियों का। अब पुत्र आ गया, पुत्रियों का नाम छोड़ दो, 5000 ले लो। किया कि नहीं किया? हे जीव, ये सारी तेरी कूटलेख क्रिया,
कूट ले क्रिया। पुनीत संगीत तुम भी कहाँ बच रहा है। अब वो GST भरना था 28% और भरना था 5 लाख पे। अब गया CA के पास और CA ने कूट ले क्रिया करके और 5 के 1 कर दिए। कूट ले क्रिया। छाबड़ा जी, ग्राहक आया था 5,000 का माल ले गया, लेकिन उसको बिल काटा 500 रुपये का। कूट ले क्रिया। 5,000 का काटूंगा तो टैक्स कितने लगते आजकल? 5,000 रुपये कितने लगते संजय भाई? 18%। ओह, 5,000 मतलब लगभग 900 रुपये हो गए। ठीक है, 900 रुपये हो गए। हे छाबड़ा, वह 900 रुपये अब 5,000 की जगह कर दिए 500, तो 500 पे कितने लगेंगे? 90 रुपये। 810 रुपये की कूट ले क्रिया। हे पदमचंद जी काला, हे पदमचंद जी काला नहीं टोंगिया, हे पदमचंद टोंगिया, ऐसा अपने जीवन में कभी किया कि नहीं? हे पदमचंद टोंगिया, कभी जीवन में किया कि नहीं? बोला महाराज हम तो बिल्कुल शुद्ध हैं, हमने तो आज तक कभी कुछ नहीं किया। हे जीव, यदि पोल खुलेगी, तेरे घर में जितना धन है सबका GST भरता है महाराज। आधे से ज़्यादा तो वो क्या नीचे गड्ढा खोद के रखे हैं, उस गड्ढा खोद करके दबा दिया है सोना चांदी, उसका सरकार के पास कोई हिसाब किताब सत्य है कि नहीं? हे जीव, अब ये बता कि वह सोना जो नीचे दब रहा है उसका करेगा क्या? पुनीत संगी बोल रहा था, बोले महाराज यहाँ पे एक महल है, उसमें सोना है और उस सोने में क्या है? सांप बैठा है। वो कौन है सांप? वह कौन है सांप? पदम जी का महावीर भाई पराना, वह सांप कौन है? कहाँ से आया? पूर्व भाव में जिसने बेचारे ने रात दिन एक करके और वह धन इकट्ठा किया था और वो दबा दिया था, लेकिन भोग नहीं पाया था और ना किसी को भोगने दिया था, इसलिए वह बेचारा कुटिल परिणामों से, संक्लेश परिणामों से मर करके सांप बना और सांप बनने के बाद वह उसके ऊपर बैठा है, ना तो भोग रहा है और ना भोगने दे रहा है। क्योंकि जब तक, और वह योनि पर्याय कब तक नहीं छूटेगी? जब तक तेरे अंदर वह धन का राग रहेगा, तब तक मर करके कीड़ा भी बनेगा तो उसी धन के अंदर बनेगा। देखो संजय भाई, वो एक बकरे की कहानी सुनाई थी ना हमने, तुमने कौन सी? नेमीचंद जी कौन सी? नहीं पता? धर्मचंद जी शास्त्री बताएंगे कौन सी है। नहीं, वो एक बकरा जो था ना, वो एक पिताजी था, उसका धंधा था जीवन भर किसके लिए कि वह बकरों को काटता था और उनका मांस बेचता था और अपने आप को धर्मात्मा कहता था, और उसने वह मांस बेच करके थोड़ा धन कमाया और घर के पिछवाड़े ले जा करके उसने दबा दिया। वह धन तो दबा रहा महावीर भाई छाबड़ा, सत्य है कि नहीं? अब वह धन कब निकालोगे? महाराज वो कभी नहीं निकलेगा, मैं ही निकल जाऊंगा। सत्य है कि नहीं? देखो कहानी घर घर की है, धर्मचंद शास्त्री की भी ऐसे ही है। धर्मचंद जी शास्त्री, जो धन मैंने घर के पिछवाड़े दाब दिया है वो कब निकालूंगा? महाराज
मैं ही निकल जाऊंगा, लेकिन वो धन नहीं निकालूंगा। तो उस मालिक ने भी जो बकरे को बेच बेच करके धन इकट्ठा किया और उस धन को घर के पिछवाड़े दबा दिया, और मालिक जो था चल बसा, लेकिन उसको उस धन में राग था, और मरते समय भी उसको याद रहा मेरा धन गड़ा है, लेकिन बेटे को दूंगा तो यह सारा सत्यानाश कर देगा, इसलिए दिया नहीं। और मर करके फिर वह बकरा बना, और बकरा बन करके नेमीचंद जी उसी घर में उसकी 7 बार बलि दी गई। किसकी? जो बकरे को बलि देता था ना और धन इकट्ठा किया था, उसी घर में उसकी 7 बार बलि दी गई, और बार बार बकरा बने और उसी घर में आए। क्यों? क्योंकि उसको उसके प्रति राग बैठा था कि यहाँ मेरा धन गड़ा है। और 8वीं बार जब बकरा बना, उसका बेटा कान पकड़ के ले जा रहा था बलि देने के लिए, और वहाँ बीच में एक मुनिराज मिल गए, और उन मुनिराज ने उस बकरे को संबोधन दिया कि हे बकरे, तू उस धन को, राग को छोड़ दे और अपने बेटे को धन दे दे। उस बकरे की अवधि ज्ञानी मुनिराज थे ना, जैसे जी महावीर भाई है ना अवधि ज्ञानी, स्वधर्म में अवधि ज्ञानी होता है, तो अवधि ज्ञानी है, तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। उनके मन की बात पढ़ ली कि क्या सोच रहा है, और 8वीं बार में बकरे ने मुनिराज का संबोधन सुना, आंखों से आंसू टपकने लगे, और आंसू टपकते हुए उस बेटे से मुनिराज ने बोला कि हे बेटे, तेरे पिताजी के पास धन था? बोले हाँ था। और तुझे आज तक नहीं मिला? हाँ नहीं मिला। यह तेरा पिता है और यह आज तुझे धन देगा। बकरा गया घर के पिछवाड़े। अब 8वें भाव में भी विमल मान साहब धन मैंने जहाँ गाड़ा था, 8वें भाव में भी मस्तिष्क में बैठा है। ऐसे ही थोड़ी सारे जीवन भर खून पसीना एक करके कमाया है, इतने जल्दी थोड़ी भूल जाऊंगा। सत्य महावीर भाई की नहीं, सारे जीवन भर खून पसीना एक किया है, स्वयं भूखा रहा हूँ, खाया नहीं है, टूटी टपरिया में रहा, लेकिन धन जोड़ते रहा। वह धन ऐसे ही थोड़ी भूल जाऊंगा। 8 भाव में भी उस धन का सारा उसको हिसाब किताब याद है, लेकिन अब मुनिराज का संबोधन पा करके बेचारे का थोड़ा राग द्वेष कम हुआ, कर्म शिथिल हुए, और उसने जाकर के घर में और घर के पिछवाड़े उस अपने पैर से वह जमीन खोद करके और वह धन बेटे को दे दिया। इसलिए हे जीव, जितने देखो धन तो रखा रहेगा, और वह धन में जब तक राग होगा तब वह जीव बेचारा वही जन्म लेगा। भले केचुआ भी बनेगा तो उसी घड़े के आसपास, बकरा भी बनेगा तो उसी के आसपास, और नाग बनेगा तो उसी घड़े में जाके बैठेगा। और जब तक उसका राग नहीं छोड़ेगा तब तक तिरने वाला है नहीं है। इसलिए हे चेतन भाई, तुम ऐसा काम नहीं करना, ठीक है? देखो ऐसा काम नहीं करना, जितना तुम्हें भोगना हो भोग लेना, जितना बेटे को देना हो दे देना, लेकिन उसके बाद जो हिस्सा बचे वह धर्म में लगा देना। देखो धर्म यही कहता धर्मचंद जी शास्त्री कि अपने धन के 3 हिस्से करो, जितना तुम्हारे पास है। यदि बुढ़ापे में हो गए 3 हिस्से करो, और यदि 2 बेटे हैं तो ठीक है ना, 2 हैं 3 हिस्से करो, 2 बेटों को दे दो वो फ्री, 1 हिस्सा अपने पास रखो और वह हिस्सा मरते समय धर्म में दे जाओ। हाँ, अब उसमें राग नहीं रखना कि इसको भी बेटो इतनी एफडी वहाँ पड़ी हैं, इतनी एफडी यहाँ पड़ी हैं, अब जी और तुम निकाल लेना। हे जीव, वह तो अग्नि लगा देगा, तेरे हिस्से में क्या आएगा। इसलिए मनमोहन लाल जी समझ जाना, लास्ट समय जो भी तुम्हारा हिस्सा हो वह सारा धर्म में लगा जाना।
हाँ, मतलब लास्ट में क्या, लगाते जाओ, उसकी आमदनी होती जा रही, लगाते जाओ और जितना लगाओगे उतना मिलेगा। इसलिए ज्ञानचंद जी, तुमने पूर्व भाव में लगाया था इसलिए मिल रहा है, और इस भाव में तिजोरी में बंद करे रहोगे तो उसी तिजोरी में नांग बनोगे। देखो, वो हंसो नहीं उनके ऊपर, जो जो कर रहा है सबकी बात ऐसे ही है, क्योंकि कर्म जो है ना किसी एक को नहीं देखता, जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा मिलेगा। कर्म की किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है, उन्होंने पारसनाथ को नहीं छोड़ा तो तुम्हें कहाँ से छोड़ने वाले मुकेश संगी। इसलिए तुम भी तालियां मत बजाओ, तुम्हें भी छोड़ने वाला कर्म नहीं है, वह भी तुमसे हिस्सा लेगा। इसलिए हे जीव, अब त्रिलोकचंद जी खुश हो कि नहीं? बोले महाराज विधान के लिए बोलते ही नहीं। देखो, बोलने की आवश्यकता क्या, समझदार को इशारा काफी। नेमीचंद जी सत्य है कि नहीं? समझदार को इशारा काफी, बेचारा आंखों में समझ जाता है, और जो इसके पास समझदारी नहीं हो उसको तुम डंडा मार के भी मारोगे तो वह समझने वाला नहीं है। इसलिए अपनी स्वा की बुद्धि होती है कि भगवान की भक्ति जितने उत्साह के साथ करोगे। भरत चक्रवर्ती जब कल्पद्रुम महामंडल विधान करता था तो सुमेरु पर्वत के जैसे द्रव्य के ढेर लगते थे। काला जी, कैसे ढेर? लेकिन वह मंदिर की द्रव्य नहीं होती थी। किसकी होती थी? वह अपने श्वा के घर से लाता था, और श्वा की घर कितनी द्रव्य चढ़ाता था, सुमेरु पर्वत बन जाता। संजय भाई सोचो कितनी द्रव्य चढ़ाई उसने, क्योंकि उसके पास द्रव्य मिला था, पुण्य से मिला है, और पुण्य का फल है, तो पुण्य के फल को पुण्य में लगाओगे तो वह और बढ़ेगा। नंदलाल जी, एक आम का पेड़ है और उसमें आम पैदा हुआ है, और उस आम को छील करके वह गुठली वहीं जमीन में गाड़ दोगे तो क्या होगा? और आम निकलेंगे, फिर गुठली गाड़ोगे तो क्या होगा? हे संजय भाई, तेरे पास पुण्य का पेड़ लगा है और उस पुण्य के फल लगे हैं, उस पुण्य के फल को खा लेगा तो 2 नंबर जाएगा, और उस 2 नंबर को कोई देखेगा नहीं। और यदि पुण्य के फल को उसी जमीन में फिर दबा देगा, गाड़ देगा नीचे, तो वह फिर से फलेगा। इसलिए हे जीव, यह धन जो है पुण्य का फल है, और यदि उसको फिर पुण्य की भूमि में दबा देगा तो वह अगले भाव में फिर तेरा पेड़ लगेगा और खा पी करके नष्ट कर देगा ज्ञानचंद जी, तो फिर मल ही बचेगा, और उस मल को कोई देखने वाला। इसलिए हे जीव, पुण्य का फल संपत्ति है, और उसको जितना तू धर्म में उपयोग करेगा, धर्म में लगाएगा, उतनी वह और बढ़ेगी और फलेगी। और जो नहीं लगाएगा वह बेचारा मल बन के और खेत में समाप्त हो जाएगा। अब राकेश संघी, तुझे जो करना हो कर, तुझे स्वरूप बता दिया। बोले शांतिनाथ भगवान की। भगवान पिता शुद्ध सागर जी महाराज की